आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। फैक्ट्रियों में अपनी सहमति से अब महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगी काम। राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, भंडारण और सेवन पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए उठाया गया कठोर कदम। राज्य सरकार ने 15 IAS अधिकारियों का किया तबादला। निलंबन मुक्त हुई पूजा सिंघल को IT सचिव की जिम्मेवारी। मौसम विभाग ने रांची, सरायकेला और सिंहभूम समेत राज्य के 12 जिलों में अगले 4 दिन बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात की भी चेतावनी। और 82वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रेलव्हील फैक्ट्री को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अब राज्य की फैक्ट्रियों में अपनी सहमति से महिला कर्मचारी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन सरल हो जाएगा। कैबिनेट के अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 6ठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 की जगह 246% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचन वेतनमान में दिनांक 1/7/24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में ये 443% था, जिसको बढ़ा के 455% किया गया है। राज्य में आज से गुटखा और पान मसाला की बिक्री, भंडारण और सेवन पर अगले 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि गुटखा माफिया और अवैध कारोबारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए सरकार ने यह कठोर कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 15 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। निलंबन मुक्त हुई पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का सचिव बनाया गया है। श्रीमती सिंघल के पास झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु IPS अधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जसेड़ी गांव के जंगल क्षेत्र में छापेमारी की तो हमें 6 साइबर अपराधी साइबर अपराध को अंजाम देते हुए मिले। इनकी छानबीन करने पे हमें इनके पास से 19 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड और एक आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। ये लोगों को पैन कार्ड अपडेट, क्रेडिट कार्ड बनवाने और BSS का स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर उनको फर्जी लिंक और APK भेज करके उनका डेटा चुरा करके उनसे फर्जीवाड़ा करते थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। श्री राजीव कुमार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल कल समाप्त होने के बाद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। वे 1988 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर भी काम किया था। इसके अतिरिक्त 1989 बैच के हरियाणा के कैडर के IAS अधिकारी विवेक जोशी को नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं। बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं।
मुफ्त जांच और उपचार कराएं। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गोवा से आए शिक्षाविदों ने राजभवन में भेंट की। ये शिक्षाविद रांची विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भ्रमण पर आए हुए हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने शिक्षाविदों से बातचीत के क्रम में राज्य में उच्च शिक्षा को और गुणात्मक व प्रभावी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 26 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मोदड़ ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह पूरी तरह निराधार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। का समापन निर्धारित तिथि 26 फरवरी को होगा। शेष बचे दिनों में पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने तथा श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी रविंद्र मादड़ ने बताया कि महाकुंभ मेले का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त के अनुसार जारी किया जाता है और ये पहले से तय होता है। श्री मादड़ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से मेले की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक भीड़ के इकट्ठा होने से बचने के लिए प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये स्टेशन मेले से सटा हुआ है। इस बीच प्रयागराज के अन्य सभी स्टेशनों पर रेलों की आवाजाही जारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व सूचना के किसी भी रेलवे स्टेशन को बंद नहीं किया गया है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मौसम विभाग ने रांची, सरायकेला और सिंहभूम समेत राज्य के 12 जिलों में अगले 4 दिन गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और 21 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी भागों में और 22 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। अगले महीने हैदराबाद में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में हजारीबाग के 4 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिले के 4 खिलाड़ी ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आगामी 27 से 29 मार्च को हैदराबाद में प्रतियोगिता का आयोजन होना है। 2 फरवरी को रांची के खेल गांव में आयोजित अंडर 21 और सीनियर झारखंड कराटे चैंपियनशिप में हजारीबाग के 4 खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 2 खिलाड़ियों ने 5 सिल्वर और 2 खिलाड़ियों ने 3 ब्रॉन्ज मेडल लाकर हजारीबाग का परचम लहराया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। दक्षिण पूर्व रेलवे के तत्वाधान में रांची के हटिया में आयोजित 82वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी के दूसरे दिन ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रेल व्हील फैक्ट्री को 1 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर दिया। आज दिन के पहले मैच में सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ वेस्ट रेलवे के बीच भिड़ंत होगी, जबकि दूसरे मैच में साउथ ईस्ट रेलवे और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और तीसरे मैच में रेल कोच फैक्ट्री और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की टीम आमने सामने होगी। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नगर सेवा संवर्ग के 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने और राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम ने 289 को दिए नियुक्ति पत्र, बोले झारखंड में बढ़ रहा नियुक्तियों का कारवां। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अब फैक्ट्रियों में महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगी काम। हिंदुस्तान के शब्द हैं, उद्योगों को ट्रेड लाइसेंस में 3 साल छूट। दैनिक जागरण लिखता है, नए उद्योग को 3 साल तक लाइसेंस राज से मुक्ति, 12 प्रस्तावों पर सहमति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। फैक्ट्रियों में अपनी सहमति से अब महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगी काम। राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, भंडारण और सेवन पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए उठाया गया कठोर कदम। राज्य सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, निलंबन मुक्त हुई पूजा सिंघल को आईटी सचिव की जिम्मेवारी। मौसम विभाग ने रांची, सरायकेला और सिंहभूम समेत राज्य के 12 जिलों में अगले 4 दिन बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। और 82वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रेल व्हील फैक्ट्री को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।